माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए। सुंदर सुंदर माँ भगवती की पूजा के फूल भी आ गए हैं और बच्चे भी सब जग गए हैं, नहा रहे हैं क्योंकि आज है बच्चों का स्कूल। तो जल्दी हमारे भी झाड़ू पोछा वाले पूरे काम हो गए हैं, तो जल्दी हम जा रहे हैं नहाने। और बहुत से काम हम किचन के भी करके ही जाते हैं जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी काट करके रख लेते हैं, आटा गूंद करके रख लेते हैं, बस सब्ज़ी बनाना है। और इसके बाद कभी कभी देखते हैं कि बाहर अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है तो सब्ज़ी भी बना करके रख देते हैं, तो सब्ज़ी भी हमने बना करके रख दिया है। लेकिन अभी अब किचन में हमारी एंट्री नहीं होगी, पहले एंट्री होगी बाथरूम में, इसके बाद ही हम किचन में जाएंगे। क्योंकि जब मॉर्निंग वॉक करके आते हैं ना, तो मतलब मन नहीं मानता है कि हम कोई भी सामान छुएं। ऐसा लगता है कि तुरंत नहा लें या फिर जैसे बाहर की धुलाई करना है, कुछ भी है। क्योंकि जहाँ पर हम फूल भी कहीं तोड़ते हैं ना, वहाँ पर डॉगी ना पॉटी करके चले जाते हैं, इसी वजह से। और अभी भाभी लोग हॉस्पिटल में ही हैं बाबू को लेकर के। हो सकता है बाबू आज डिस्चार्ज हो जाए, माँ भगवती की कृपा हो जाएगी। वैसे भी कल शाम को ना उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, काफ़ी आराम था। तो जल्दी हम करते हैं काम, अभी बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा है, एकदम से ठंडा मौसम है। ये देखिए चिड़िया चू 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 बोल रही हैं। कल शाम को ना थोड़ी यहाँ बारिश भी हुई थी। सो गाइज, नहाने के बाद हम दे रहे हैं सूर्य भगवान को जल। और आज ना सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। डेली तो कोशिश यही रहती है कि सूर्य भगवान न दिखें और हम जल दे दें, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हम भी लेट हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अपने भाव अच्छे हैं, आप कभी भी सूर्य भगवान को जल दीजिए। तो यहाँ पर हमने जल देने के बाद भोले बाबा की भी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज दिन है सोमवार, और उनसे भी प्रार्थना कर लेते हैं। और जब तक हमने पूजा किया, इधर हम सब्जी रख गए थे पकने के लिए, तो हमारी सब्जी भी पक गई है। और आज हमने सब्जी बनाया है आलू टमाटर शिमला मिर्च की, और रसीली सब्जी बना। मनु को पहले निकाल देते हैं हरी धनिया डालने से पहले, क्योंकि जब हरी धनिया डाल देते हैं ना, तो फिर वो सब्जी नहीं खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं हरी धनिया, और ये भी एकदम से रेडी हैं, बोल रहे हैं जल्दी रोटी सेको। और सो गाइज, हम सेक लेते हैं रोटी, और इसके बाद पतिदेव को निकालते हैं खाना, फिर बच्चों को भी 2-2 रोटी सब्जी खिलाते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कहते होंगे कि दीदी के हमेशा यही किचन के ही काम रहते हैं, कुकिंग के ही। तो क्या कर सकते हैं हम बहनों के ना, बस आँख खुली नहीं कि झाड़ू पोंछा फूल तोड़ना, इसके बाद सोचना सब्जी क्या काटना है, आज बच्चों को स्कूल के टिफिन में क्या देना है, पतिदेव के लिए कौन सी सब्जी बनाना है। ये देखिए हमारे पतिदेव भी किचन में आ गए, और क्या लगाए हुए हैं, हेलमेट लगा करके ही आ गए। और कह रहे हैं कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, बहुत लेट हो रहे हैं। हमने कहा 2 रोटी खा कर के ही जाना है, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं निकलना चाहिए घर से, कुछ ना कुछ खा कर के ही निकलना चाहिए। वैसे भी ये सुबह कुछ भी नहीं खाते हैं, जब कहते हैं तभी 2 रोटी खा कर के ही जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इतनी भाग दौड़ सुबह से रहती है, बच्चे भी आ गए रेडी होकर के, तो इन लोगों को भी निकालते हैं खाना, टिफिन पैक करते हैं, इसके बाद अपने स्कूल। और देखिए किचन की हालत क्या हो रही है, किसी का ग्लास इधर पड़ा है, किसी की बोतल इधर पड़ी हुई है। तो जल्दी बोतल में पहले भरते हैं पानी। किचन को अभी हम क्लीन नहीं करेंगे, किचन को ना तुरंत क्लीन नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी सामान इधर उधर रख देंगे, जैसे कि आटा खुला है उसको ढक करके रख देंगे, और पानी में डुबो करके रख देंगे। नहीं, इतनी जल्दी चींटियाँ आ जाती हैं कि पूछो नहीं। जब तक हम पूजा में बैठ जाएंगे ना, इधर लाल चींटी आ जाएंगी। तो जल्दी अपने किचन के काम कर लेते। इसके बाद 15-20 मिनट माँ भगवती के पास बैठ करके थोड़ी से जप करते हैं, फिर माँ भगवती से कर लेते हैं प्रार्थना। और यहाँ पर हम कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, और एक ही अध्याय करते हैं, इसके बाद लग जाएंगे अपने कामों में। तो आज सुबह ही हम बेडशीट वगैरह भी धुल डाले थे, तो दूसरी बेडशीट भी डाल देते हैं। और इसके बाद दिमाग में चल रहा है कि अब हमको क्या करना है। गर्म पानी भी अपने लिए रख दिए हैं, इसके बाद हम पियेंगे पहले गर्म पानी, फिर हम रख देंगे चाय पकने के लिए। और सुबह के हमारे डेली के यही अपने काम होते हैं, और दिमाग ना एकदम से कंप्यूटर की तरह चलता रहता है कि अब हमको क्या करना है। ये कूलर ना छोटा है, तो मनु ना इसको एकदम फिरिंगी की तरह घुमाते रहते हैं। जब भी सोते हैं कभी इधर घुमाएंगे कभी उधर घुमाएंगे। तो हम चल रहे हैं किचन में, चाय में डाल देते हैं अदरक। और कभी भी तुरंत अदरक नहीं डालना चाहिए, जब अच्छे से चाय बॉयल होने लगे ना, तभी अदरक डालना। सुबह जो सुबह सब्जी हमने बनाया था ना, उस सब्जी में प्याज पड़ी हुई है, तो सासू माँ के लिए बना लेते हैं टमाटर की मीठी चटनी। टाइम ना 8 तो बज ही गए हैं,
हम सोच रहे हैं जल्दी 8:30 बजे तक दे देते हैं, क्योंकि उनको भी ना दवा खानी होती है ना। और एक तरफ रख दिए हैं चाय पकने के लिए, और कटोरी भिगो दिए हैं बाबू के लिए, छोटे बाबू के लिए, मूंग की दाल और दलिया, क्योंकि कल डॉक्टर मतलब बोल दिए हैं कि उसको हल्का हल्का कुछ ना कुछ खिलाते रहे, खिचड़ी खिलाइए, मूंग की दाल दलिया खिलाइए। तो हमने सोचा चावल नुकसान न करे, हमने दाल दलिया भी भिगो दिया है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ना दाल दलिया सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जब मनु कृष्णा गोविंद छोटे छोटे रहते थे ना, तो हम लोग ना यही चीज़ें खिलाते थे। और कल भाभी से यही हम बता रहे थे कि ऐसे ही जब छोटे थे ना बच्चे अपने, तो हम भी ऐसे ही परेशान हो जाते थे, इतनी भाग दौड़ होती थी। और जब तक ये 8 साल के नहीं पूरे हो गए तब तक हम कहीं नहीं गए हैं। ये चटनी, मीठी चटनी कैसे बना रहे हैं, तो पहले हम डालेंगे 1 चम्मच इसमें देसी घी, और इसके बाद डालते हैं जीरा। बहुत इजी है मीठी चटनी बनाना। गरम हो गया, अब हम डाल देंगे इसमें जीरा। जीरा भी हमारा पक गया। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। अब डाल देंगे हम धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाल देते हैं जीरा पाउडर। मिर्ची हम नहीं डालेंगे, क्योंकि सासू माँ ना बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब हम डालते हैं छोटा चम्मच शक्कर। अब इसको चलाने के बाद 10 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। 10 मिनट में हमारी मीठी सब्जी में नाश्ते के बर्तन पड़े हुए जल्दी अब साफ़ कर। वैसे कमेंट अब मत करिएगा कि दीदी आप ही सुबह खाना बनाते हो, मीना दीदी नहीं बनाती। तो हाँ, वो भी बनाती, वो दोपहर में अपना बना लेती है। सुबह ना उसको पूजा में थोड़ी टाइम लगता है, डेली वो मंदिर जाती है और पूजा उसकी थोड़ा आराम से होती है। और हमारी पूजा ना बहुत जल्दी वाली होती है, यानी चलते फिरते वाली पूजा होती है। इसीलिए जितने काम सुबह के ना हमको लगता है अपने काम जल्दी जल्दी करके, क्योंकि हमको हॉस्पिटल भी जाना है। अभी ऊपर के बाथरूम में बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी जा रहे हैं धुल करके डालने। जल्दी पहले सासू माँ को दे आते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई। सेक लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। बर्तन भी जितने भी नाश्ते के थे उनको भी हमने साफ़ करके रख दिया। रोटी भी हमने सेंक लिया। और ऐसे ना गरम गरम रोटियां घी लगा करके टिफ़िन में पैक कर दो तो सही रहता है, नहीं तो रोटी एकदम से ठंडी हो जाती है। और ठंडी रोटी वैसे भी नहीं बिल्कुल खाने की इच्छा होती है। और जब हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं ना, तो 2-2.5 घंटे खाना रखा रहता है। और भाभी भी जल्दी नहीं खाती, ना तो बहू खाती है। जब उनको ना दोनों को इतना हम कहते हैं कि भाभी खा लीजिए, इतने प्यार से खाना बना करके लाए हैं, तब खाती हैं। क्योंकि ना छोटे बाबू की ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो जल्दी दलिया दाल भी हम पैक कर लेते, इसके बाद चाय पी। आप लोग भी चाय पीजिए, हम भी जा रहे हैं पीने। और आज ना सुबह से ना इतनी जल्दी जल्दी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम से दिमाग से हट गया था कि आज है एकादशी, क्योंकि हम तो व्रत करते नहीं एकादशी का, सासू माँ पापा जी ही करते हैं। तो हम सासू माँ के लिए खाना लेकर के गए, उन्होंने कहा कि आज तो हमारा एकादशी का व्रत है। फिर हम बोल रहे थे कि खा लीजिए, आप दवा खाते हो, आप व्रत मत करिए, इतना तो हमेशा व्रत किए हो। लेकिन कह रहे नहीं, एकादशी का व्रत हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बाद हमने चाय बनाया व्रत वाली, तो चाय हम भी पी लेते हैं, भाभी लोगों के लिए रख लेते हैं चाय और जल्दी चलते हैं। और टाइम ना 9:30 बज रहे हैं, हम सोच रहे हैं 10 बजे तक हम पहुंच जाएं हॉस्पिटल। और दूध वाले भैया भी अभी आए थे, तो हमने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसी तरह आप लोग कहोगे कि दीदी हमेशा अकेले ही चाय पीती हो, तो बताइए, ऊपर नीचे का जिसका मकान होता है ना, हमारा बीच में है रूम, सासू माँ का ऊपर है रूम, मीना का नीचे है रूम, तो कहाँ तक किसी को ढूंढते रहो चाय पीने के लिए। कभी कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, और अभी ना सबकी पूजा भी चल रही है, सासू माँ भी ऊपर सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, वो भी अपना नीचे कुछ कर रही होंगी। हम लोगों के पास नवरात्र में तभी हम लोग साथ में बैठ करके चाय पी पाते हैं, आराम से माँ भगवती की पूजा पाठ करते हैं और 11 बजे लेते हैं चाय। और इस समय ना तो इतनी 19 साल ना हम लोग नीचे ही रहे हैं, तो सब लोग साथ में 10:30-11 बजे चाय पीना, खाना खाना, तो वो कुछ मज़े अलग ही थे। लेकिन जब से ये रूम ऊपर नीचे हो गए और बार बढ़ा, मकान बड़े बड़े हुए, और जब मकान बड़े हो जाते, लेकिन अब इतने लोगों का आना जाना, तो नीचे ना मतलब 3 रूम तो नीचे है ही हैं, लेकिन सबका नहीं हो पाता था। और जब से ऊपर नीचे के मकान हो गए ना, तो साथ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो गाइज हम निकल लिए हैं हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल ना एकदम पास में ही है, इसीलिए ना हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। और आप लोगों के साथ ना
तो हॉस्पिटल का पता शेयर ही किए हैं कि ये हॉस्पिटल है कहाँ पर। ये जो महोत्सव का पार्क है ना, एकदम पार्क के सामने ही है और भोले बाबा का मंदिर भी है हॉस्पिटल के एकदम सामने ही है। तो भोले बाबा के दर्शन भी करते जा रहे हैं। और ये देखिए आ गए हम हॉस्पिटल, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि बाबू की तबीयत कैसी है। और यहाँ ना हॉस्पिटल में इतनी शांति रहती है, इतनी सफाई है कि देखने से नहीं लगता कि ये हॉस्पिटल है। और यहाँ ना आप लोगों को मछलियाँ दिखा रहे हैं, रंग बिरंगी मछली है देखिए। और इसके बाद ना सुबह सुबह ना यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं इस समय। और हम सोच रहे हैं कि पहले बताते नहीं, बहू को ही दिखाते। ये देखिए बहू लगी हुई है बच्चे में और आज खुश है, कह रहे बुआ है, थोड़ी थोड़ी हंस रहा है। राघो कैसे हो राघो? अच्छा लग रहा है। रूम से जब बाहर निकलता है ना इसको बहुत अच्छा लगता है। बाबू राघो, राघो, राघो देखो चिड़िया बैठी हुई, वो देखो छोटी सी चिड़िया अकेली यहाँ बैठी हुई है। इसके दो भाई। राघव से मिलने कौन आया है? तो यहाँ पर आई हैं राघव की बुआ दादी यानी रानी, क्योंकि हम लोग ना दादी लगे ना छोटे बाबू के। और हम बोल रहे हैं भाभी से कि अभी से हम लोगों को दादी मत बनाइए, दादी मत कहने दीजिए, सिर्फ बुआ ही कहने दीजिए। इसके बाद हम चल रहे हैं घर। रास्ते में ना अभी आते आते बारिश भी होने लगी। सो गाइस मनु आ गए हैं स्कूल से घर और कह रहे हैं हमारे लिए क्या लेकर के आए हो? तो हॉस्पिटल में कुछ खरीदा जाता है क्या? मामी ने दिया है देखिए आपके लिए। रानी मौसी लेकर के आई थी ना काफ़ी सामान, तो मामी ने एक आपके लिए भी दे दिया है और ग्रेप्स वगैरह भी है। बोल रहे थे मनु को दे दीजिएगा, जल्दी कपड़े चेंज करिए, निकालते हैं खाना। मनु पता है हॉस्पिटल में ना एक आंटी जी की बहू के ना छोटा सा बाबू हुआ, इतना प्यारा छोटा सा क्यूट सा। हाँ हम खिलाए भी हैं। मनु बुला भी रहा था। मनु को ना छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। शाम को चलेंगे मिलवा करके लाएंगे, ठीक है? चलो पहले खाना खाओ। अभी तक तो बांदा में ही तूफान आया हुआ था, बारिश हो रही थी, लेकिन लखनऊ में भी आज इतना तेज़ तूफान आया, इतनी बारिश हो रही है। और हमारे कपड़ों की हालत देखिए। तो जा रहे हैं इनको दोबारा धुलने। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।